इंदिरा गांधी धीरू भाई अंबानी के साथ बैठ करके खाना खाती थी। धीरू भाई अंबानी के साथ बैठ करके खाना खाती थी। अडानी अंबानी क्या है? करोड़ों युवाओं को नौकरी और रोजगार देता है। ठीक है, आपका नेता कितने युवाओं को रोजगार और नौकरी दिया है जरा बताइए ना। लागत प्लस C+50 10 साल हो गया, C+50 काहे नहीं मिल रहा है? MSP गारंटी क्यों नहीं मिला? ये करे किसान बिल अच्छा था। किसान बिल अच्छा था तो वापस क्यों हुआ? खराब था तो सोच समझ के लाया क्यों गया? साफ बात करती थी। प्रधानमंत्री कौन हुआ? शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक विदेश की महिला चला रही थी 10 साल तक। शर्म करना चाहिए हिंदुस्तानियों को। मोदी जी पर मुझे पूरा भरोसा है। मोदी जी जो भी करेंगे किसानों के हित के लिए करेंगे। कांग्रेस पार्टी जैसा मोदी नहीं है, वादा करके वादा खिलाफी करने वाला नहीं है। गांधी का भाषण था, अगर मेरा सरकार बना 10 दिन में किसानों का कर्ज हम माफ कर देंगे। सरकार बना 6 महीना बीता, एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? सरकार चला गया। भैया मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ हुआ। में AC लगाना है, नेता AC में घूमेगा तो दिक्कत नहीं है, नेता करोड़ों गाड़ी में घूमेगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूरे भारत का पेट पालता है वो AC में घूम रहा है, इनको पेट में दर्द हो रहा है। अब किसान निधि 6,000 रुपया, 6,000 रुपया बीजेपी दे रहा है किसान को। कांग्रेस पार्टी 54 दिया किसान को, कांग्रेस 54 दिया किसान को। किसान नहीं है, यूपी में किसान नहीं है, झारखंड में किसान नहीं है, बिहार का एक भी किसान वहां गया है? केवल पंजाब का किसान, उसको राजनीति करना है। वहाँ किसान नहीं है, सब कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस का फंडिंग है। कांग्रेस का ही फंडिंग नहीं, विदेशी फंडिंग भी है, विदेशी फंडिंग भी है उसमें। काहे के लिए? बीजेपी को बदनाम करने के लिए। अरे किसान पंजाब से ज्यादा बिहार में है कि नहीं है? एक भी बिहार का किसान है वहाँ? यूपी का किसान है वहाँ? केवल पंजाब में किसान है। सब पगड़ी बन ले, भाला ले ले, किसान भाला लेके जाता है। अब फॉर्च्यूनर गाड़ी से आता है किसान, फॉर्च्यूनर गाड़ी से, ट्रैक्टर में AC लगा हुआ है, वो किसान है। वो सब विदेशी फंडिंग पर बीजेपी को बदनाम करने के लिए एक कांग्रेस के द्वारा साजिश है। और क्या? देखिए किसान, अरे एक मिनट, बस एक किसान की बात चाचा ने कही कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब का किसान बैठा था, जो कि इनको मैं बोल देता हूं कि आप पहले पढ़ के आइए कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पंजाब का किसान नहीं बैठा था, वहाँ पे यूपी का भी किसान बैठा हुआ था। आप पढ़िए पहले। अरे तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो फॉर्च्यूनर वाले किसान थे, बिल्कुल ट्रैक्टर में AC लगा थे। अरे यार नहीं यार, वो किसान थे ही नहीं, सब कांग्रेस का कार्यकर्ता थे, कांग्रेस द्वारा फंडिंग किया हुआ था बीजेपी को बदनाम करने के लिए। और क्या है? और कुछ नहीं। अच्छा आप एक मिनट रुकिए, एक चीज और। आप जो मोदी जी के द्वारा लाए गए जो बिल थे, किसानों के हित में थे या अनहित में थे, जो भी थे, क्या आप उस चीज से सहमत हैं? हाँ या ना? 60 साल कांग्रेस की नहीं, 60 साल कांग्रेस राज किया कि नहीं? किसान निधि 6,000 रुपया, 6,000 रुपया बीजेपी दे रहा है किसान को। कांग्रेस पार्टी 54 दिया किसान को, कांग्रेस 54 दिया किसान को। कौन दे रहा है? अरे यार सुनो ना, तो बोले थे ना चुप रहने के लिए। एक 54 दिया था कांग्रेस किसी किसान को। 6,000 रुपया बीजेपी दे रहा है ना, मोदी दे रहा है ना 6,000 रुपया। 6,000 रुपया में कितना किसान का खाद खरीदाएगा, बीज खरीदाएगा, कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये नहीं है, एक मिनट इनका जवाब दे देते किसान। सुनिए ये बोले बिहार के बीच में नहीं बोलेगा, आप बहुत बीच में बल करते हैं। बिहार की बात किए, बिहार किसान, सुनिए खाली बक करते हैं। बिहार किसान यूनियन, बिहार किसान ट्रेड यूनियन, बिहार में किसान का संगठन है। लोग बिहार जाकर दिल्ली में धरना दिए, बिहार हुआ। यूपी के किसान जाकर दिल्ली में धरना दिए, महाराजगंज इलाके के यूपी के सारे किसान। हरियाणा के किसान जाकर धरना दिए, पंजाब के। फिर ये बोले कि बिहार से ज्यादा किसान नहीं है। बिल्कुल बिहार में ज्यादा किसानी नहीं है, हरियाणा पंजाब में ज्यादा किसानी है। ये बोल रहे कि कांग्रेस ट्रैक्टर में AC लगा रहा है, नेता AC में घूमेगा तो दिक्कत नहीं है, नेता करोड़ों गाड़ी में घूमेगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूरे भारत का पेट पालता है वो AC में घूम रहा है, इनको पेट में दर्द हो रहा है। अब रुकिए, बीच में नहीं बोलिएगा।
अभी कह रहे हैं कि 6,000 कौचो जी कांग्रेस, रुको बीच में नहीं बोला, 1 रुपया नहीं दिया। अरे भैया मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ हुआ। और फिर अभी तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, 2-2 लाख किसानों का कर्ज माफ हो गया। नहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है इनको? रुकिए सुनिए, देखिए कर्ज माफी पर सुनिए, 5 मिनट बोले। कर्ज माफी बेचारा बोला है, तो कर्ज माफी कांग्रेस कैसे करता है वो जरा समझा दें। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, सुनिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा का यही चुनाव हो रहा था, राहुल गांधी का भाषण था, अगर मेरा सरकार बना 10 दिन में किसानों का कर्ज हम माफ कर देंगे। सरकार बना 6 महीना बीता, एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? सरकार चला गया, 6 महीना चल करके सरकार चला गया। कांग्रेस किसी का कर्ज माफ नहीं करता है, आज बीजेपी माफ कर रहा है कर्ज। मैंने लिया था किसान का कर्ज, मेरा कर्ज माफ हुआ है। बीजेपी सरकार में, बिहार में, अरे बसंत पंजाब नेशनल बैंक में पता कीजिए, किसान कर्ज माफी नहीं हुआ। अरे यार हुआ है, किसान कर्ज माफी 1 लाख कर्ज लिए थे, 16,000 रुपया जमा किए, कर्ज माफ हो गया मेरा। यार ये लोग हवा में बात करते हैं, जाइएगा कर्ज लेने तब ना पता चलेगा। आप लोग कर्ज लिए ही नहीं, हम लोग किसान हैं, ये लोग किसान नहीं हैं। मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा, तो प्रश्न का जवाब नहीं दिया। क्या ये किसान वाले बिल से सहमत है या यस या नो? क्या किसान बिल से सहमत है? यस या नो? किसान बिल का मैं समर्थन करता हूँ। मोदी जी पर मुझे पूरा भरोसा है। मोदी जी जो भी करेंगे किसानों के हित के लिए करेंगे। कांग्रेस पार्टी जैसा मोदी नहीं है, वादा करके वादा खिलाफी करने वाला नहीं है। मोदी किसानों के बारे में सोचता है, गरीबों के बारे में सोचता है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी क्या 60 साल राज किया, गरीबी मिटाओ, जवाहरलाल नेहरू भी कहे, इंदिरा गांधी भी कही, राजीव गांधी भी कहे, सोनिया गांधी तो प्रधानमंत्री 10 साल थी सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे, वो तो रिमोट पर चलते थे। अरे बताइए, अरे यार रिमोट से इनको चला का मतलब विदेश जाते थे मनमोहन सिंह बात करते थे, सोनिया गांधी बात करती थी, प्रधानमंत्री कौन हुआ? शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक विदेश की महिला चला रही थी 10 साल तक। शर्म करना चाहिए हिंदुस्तानियों को, ठीक है। बात कीजिए। देखिए, महिला अगर देश चला रही है तो शर्म करना चाहिए। देखिए इनके मानसिकता को देखिए। हो गया सुन लिया, बोल दिए खुद हमको, हम ट्रांसफर कर दिए। ये बोले कि 6 महीना, सुनिए हाँ MSP याद सुनिए। देखिए जनता पूछ रही है 2014 में बोले हैं मोदी जी को 2014 में प्रधानमंत्री बनना था। बोले कि सरकार आएगा लागत प्लस C+50, लागत प्लस C+50। फिर सुनिए, लागत प्लस C+50। 10 साल हो गया, C+50 काहे नहीं मिल रहा है? MSP गारंटी क्यों नहीं मिला? ये करे किसान बिल अच्छा था। किसान बिल अच्छा था तो वापस क्यों हुआ? खराब था तो सोच समझ के लाया क्यों गया? 700 किसानों का जबरन हत्या करा दिया गया। खराब था तो लाए क्यों, और अच्छा था तो वापस क्यों ले लिए? अब दूसरी बात, ये कह रहे कि मध्य प्रदेश 6 महीना सरकार नहीं था, 15 महीना सरकार था और आपने चोरी किया। सुनिए, बीच में नहीं बोलते, बहुत बोलते हैं, बीच में बोलते हैं। हमने वादा किया, तेलंगाना में भी वादा किए थे, कैसे कितना दिन हुआ था, वापस लिए, कर्ज माफ किए। मनमोहन सिंह जी कर्ज माफ किए और माफ। जब किसान एसी में बैठता है तो इनको पेट में दर्द होता है। इनका अंबानी अंडानी नेता सांसद MP MLA रेफिस्ट लोग बने के बैठेंगे संसद एसी में, तो कोई पेट में दर्द नहीं। अरे कौन बैठ रहा है बताइए? अंबानी अडानी 2014 के बाद आया है, 2014 के बाद आया है। इंदिरा गांधी धीरू भाई अंबानी के साथ बैठ करके खाना खाती थी, धीरू भाई अंबानी के साथ बैठ करके खाना खाती थी। अडानी अंबानी क्या है?
करोड़ों युवाओं को नौकरी और रोजगार देता है। ठीक है, आपका नेता कितने युवाओं को रोजगार और नौकरी दिया है जरा बताइए ना। एमएसपी की बात कर रहे हैं, हम एमएसपी बता दे रहे हैं, एमएसपी के बारे में बता दे रहे हैं। अरे वैसा एमएसपी लगा दीजिएगा। मान लीजिए सरकार आपको 20 रुपए अनाज खरीदे और फिर आपको फिर समझे कि आपको 10 रुपए किलो बेचे, वो कैसा एमएसपी जी खरीदिएगा? बिल्कुल गलत है, हम बिल्कुल गलत है, हम बोल रहे हैं, हम बिल्कुल बोल रहे हैं गलत है एमएसपी, हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। स्वामीनाथ कब माने? स्वामीनाथ ने अपने कमेटी में लिखा था स्वामीनाथ ने अपने कमेटी में लिखा था। ये स्वामीनाथ कब बंद कर रहा है? भारत सरकार कब बंद कर रहा है? स्वामीनाथ अपने कमेटी में लिखा था। विरोध करते हैं, बोलेगा अरे बोलते हैं विरोध करते हैं, हम बोलते हैं करेंगे मैं सुना नेहरू का सुना ये तो फिर एक मिनट को ना फिर बोले सुनेगा सुना ये मैं सुना ये काफी है किसानों के लिए। किसानों के एक पॉइंट को मोदी समझता है क्योंकि वो गरीब का बेटा है। राहुल गांधी जैसा सोना का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, जवाहरलाल के खानदान से नहीं है। कपड़ा धोता था पेरिस में, बड़ा सिगार पीते थे, शाम में अंग्रेजों के साथ ये बिल गरीब के झोपड़ी में गया, मरीज के गरीब के झोपड़ी में खाना खाया, गरीब के झोपड़ी में सोया, गरीब के दर्द को जानता है। राहुल गांधी किसी गरीब के यहाँ फोटो खिंचवाने जाता है। मोदी हर परिवार में 6,000 रुपया 4 आदमी को दे रहा है। कितना हुआ? 24। अरे यार हर 6,000 4 आदमी हर परिवार में। आप अपने गांव में पता कीजिए। अरे मैं गांव में रहता हूँ, एक परिवार में 4 आदमी को मिल रहा है 6,000 रुपया। बुझिए कितना हुआ, कितना हुआ। मोदी पर आइए मैडम, मोदी पर पूरा हिंदुस्तान के जनता को भरोसा है, इसलिए सारा पब्लिक मोदी को वोट दे रहा है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री ऐसा ही नहीं बना, वोट दिया तब ना बना। सुन लीजिए एक मिनट सुन लीजिए। बिल अगर सही था तो वापस क्यों लिए मोदी जी? अगर गलत था तो बिल वापस लाए क्यों मोदी जी? 700 किसान मरा, उसका जिम्मेदार कौन है? गलत बिल को लाए क्यों और सही था तो वापस क्यों ले लिए? वापस क्यों लिए मोदी जी बिल? देखिए गलत उसको कैसे साबित कर गया? वापस क्यों लिए? कांग्रेस ने इतना षड्यंत्र कर दिया ना, षड्यंत्र उसको कांग्रेस करे करता था जी। कांग्रेस फिर जाके भैया अरे डरने की बात है। अरे हम क्या बोल रहे हैं, सुनने नहीं कीजिए, फिर अपने बोल रहे हैं। सुन तो लीजिए। सुनने का कहाँ क्षमता है जी? सुनने का क्षमता अपमान कर सकते हैं। हम नेहरू का विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री क्या हम बोल रहे हैं कि भारत देश मिलेगा तो कोई विरोध नहीं करेंगे जी? हम बिल्कुल विरोध करेंगे। जो देश का बंटवारा क्यों कोई विरोध ना करेंगे जी? बिल्कुल करेंगे, करेंगे क्या चुना करेंगे? करेंगे स्वामीनाथन नेता देश के साथ जो गद्दारी करे उसका विरोध करेंगे। मोदी जी लाचार प्रधानमंत्री है। आज के वक्त में वो कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं और एक तरफ नायडू जी हैं। ठीक है, तो समझिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ बोलना जानते हैं। काम अगर काम किया होता तो शायद जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई हैं देश में उतनी नहीं आई होती, बढ़कर आई होती। इसी को समझिए। काम किया होता तो तीसरी बार में इतनी सीट कम नहीं आए। सुनिए बिल वापस सुनिए ना, बिल वापस कांग्रेस काम सुनिए, बिल्कुल 10 साल में कांग्रेस काम नहीं किया, इसलिए जब तीसरा बार में चुनाव हुआ तो 44 सीट आया। मोदी काम किया इसलिए तीसरा बार में 240 सीट आया। ठीक है, 240 सीट, तीसरा बार प्रधानमंत्री बना। अरे बहुत सुनिए ना, जनता को बुड़बक आप लोग बनाते हैं। मोदी जी ने इस देश में काम किया है, इतना बढ़िया काम किया है कि कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। झूठ बोलने का फैक्ट्री डाला मोदी जी ने। संचालक है मोदी जी और अमित शाह, और उनके संचालक, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक दिन रात उन पर ट्रेन करते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि गरीब के बच्चे हैं मोदी जी, 10 लाख का सूट अगर गरीब का बच्चा बनता है तो चाहता है हर कोई वैसा ही गरीब चाहिए। 4,000 के प्लेन में घूमना चाहता है, हर लोग वही गरीब चाहिए। सूट कम पहनता है, मोदी जी का बयान है, मोदी जी का बयान है कि 1533 साल मैंने भिक्षा मांगा तो मोदी जी भिक्षा मांगे थे। गरीब के बच्चे, पठान के बच्चे, हिंदुस्तान के बच्चे, खालिस्तान के बच्चे, पूछिए। भाजपा सुने नहीं, क्या बोले धीरे धीरे बोलिए। आप बोले
आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, किसी का नहीं सुनाई दे रहा है। आपने क्या बोला? मोदी जी सारा गरीब बीजेपी को वोट दे रहा है, इसलिए सारा कांग्रेसी आरजेडी बौखलाया हुआ है। ठीक है, मोदी तीसरा बार प्रधानमंत्री बने, चौथा बार प्रधानमंत्री बनेंगे, पांचवा बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इन लोगों का काम क्या है? हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाना, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाना। देखिए, ये मोदी जी के सूट पे आ गया कि 10 लाख का सूट। एक विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव की वाइफ जब बर्थडे के दिन 17 लाख की लहंगा पहन सकती है, वो भी तो खैर प्रधानमंत्री है, तो 10 लाख का सूट क्यों नहीं पहन सकते? है जवाब इनके पास? पद पर नहीं है, तेजस्वी की पत्नी किसी पद पर नहीं है, उसे सवाल करना अधिकार नहीं है। मोदी पद पर है, तेजस्वी की पत्नी किस पद पर है बताइए तो? तेजस्वी की पत्नी किस पद पर है? तेजस्वी की पत्नी किसी पद पर नहीं है, मोदी जी पद पर है। पद पर के लोगों से सवाल होता है, वो कहाँ से लाई नहीं लाई, इतना दर्द है तो ईडी को भेजिए, जहाँ छापा पड़ेगा। पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो भी तेजस्वी की पत्नी के बारे में बोला गलत बोला, कौन बोला? अभी कहें कि विदेशी महिला, आपका ससुराल कौन गांव में है जी? वैशाली जिला में है। आपकी पत्नी वैशाली की है कि गड़के की रहेगी? क्या? हमारे भारतीय परंपरा है, अगर महिला का शादी हो गया तो रिश्ता ससुराल से जुड़ता, नैहर से नहीं। चाणक्य का कहना था, सुनिए जवाब लीजिए। चाणक्य का कहना था, चाणक्य क्या कहे थे? सुनिए, चाणक्य क्या कहे थे? विदेशी महिला के कोख से उत्पन्न पुत्र पर कभी देश को भरोसा नहीं करना चाहिए। सोनिया गांधी कब चाइना के हाथों बिक जाएगी कोई ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत लोग तो कहते थे कि वो चाइना का एजेंट है। ठीक है, राजीव गांधी को, प्रधानमंत्री के बेटा को फंसा ली, उसके पास दिमाग कितना होगा? पैसा के प्रलोभन में वो कुछ भी देश के साथ कर सकती है, इसलिए विदेशी महिला पर भरोसा नहीं करना चाहिए। साल कांग्रेस का सरकार रहा, बीजेपी के नेता है राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी, जिसने कहा कि चीन भारत का जमीन कब्जा कर लिया। विपक्ष का लोग नहीं कहा है, भाजपा का नेता जो राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी, तो कौन चीन के हाथ बेच रहा है? मोदी चीन के हाथ भारत को बेच रहा है। लाल आंख दिखाएंगे, अलिया का झूला पर झूलाएंगे, बोला चीन के झूला पर झूलाएंगे और लाल आंख दिखाएंगे और दिखाओ लाल आंख। बोले चीन कब्जा कर लिया हिंदुस्तान पर। सुनिए, हम भी वीडियो देखे हैं, सुनिए चीन का सेना, सुनिए ए बॉस, देखिए आपको हम देखते हैं हर डिबेट में। आप तो प्लीज भैया ऐसे मत कीजिए। शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप लोग भी प्लीज सुन लीजिए, एक एक करके बोलिए। आप सबका हम बात सुन रहे हैं ना, एक एक करके आप लोग बोलिए प्लीज। हम भी वीडियो देखे हैं। चीन का सेना जब हमारे बॉर्डर को क्रॉस करने का कोशिश किया, हमारा सेना लबदा से मार के चीन के सेना को खदेड़ दिया उसके क्षेत्र में, लाठी से मार करके। ये लोग क्या अपने देश के सेना का अपमान करते हैं? कांग्रेस ही अपमान करता है। अरे यार, कश्मीर में भी सेना पर सवाल उठाया था कांग्रेस पार्टी हमेशा सेना पर सवाल उठाता है। ठीक है, राहुल गांधी, जिस पार्टी का नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का स्थापना जानते हैं कौन किया था? 1885 में एक अंग्रेज किया था कांग्रेस पार्टी का स्थापना। पूछिए किया था कि नहीं? अरे सुनो ना यार, 1885 में एक अंग्रेज कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया था। आज भी कांग्रेस का कमान एक अंग्रेज के हाथ में है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सोनिया गांधी अंग्रेज है, हमारे हिंदुस्तान का खून उसमें नहीं है। हो गया, अब बीच में नहीं बोलेगा। ये बोले मोदी से सवाल पूछना देश का अपमान नहीं है। प्रधानमंत्री देश नहीं होता है, प्रधानमंत्री सेना नहीं होता है। प्रधानमंत्री से सवाल नेहरू से पूछते आ रहा है, और जो इसके बाद बनेगा मोदी के बाद उससे भी पूछा जाएगा। अरे भैया, चीन ने आपके 24 जवान को मार दिया, आप क्या किए? टिकटॉक बैन किए, 54 को ऐप बंद किए। अरे आप बोले कि 10 को मारेगा हम, 4 को मारेगा हम 40 को मारेंगे, तो 14 को मारा था, तो आप टिकटॉक को बैन करे। टिकटॉक बैन करे से होगा?
कब चीन का 40 सेना का सर कटा हुआ हमारे पास आएगा, ये बताइए। और क्या रुकिए, इतना आप सेना की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी फगनीवीर नहीं लाया, ठगनीवीर नहीं लाया, ये अग्निवीर ला रहा है। देखिए सेना का तैयारी करने वाले लोग हैं, सेना की तैयारी करने वाले लोग अग्निवीर। क्या करें हम लोग, 4 साल की होंगे नौकरी, 4 साल में कथी करेंगे, छाती फाड़ ले, कोनो शादी नहीं करेगा 4 साल में। शुरू से बताइए हम लोग क्या करें, विधवा मर जाएंगे साला, इसी तरह मर आप ही जाएंगे। बोले, सुनिए, आप ही बोले सोनिया गांधी विरोधी है, विदेशी है, तब तो इस नाते से इनकी पत्नी भी इनकी नहीं है, क्योंकि भारतीय परंपरा है रे। बिहार की है, मैं छपरा जिला का, पथरी वैशाली जिला की है, तो विदेशी कैसे हो गई? विदेशी सोनिया गांधी है, जो 7 समुंदर पार से आई है, उसमें एक कतरा भी हिंदुस्तानी खून नहीं है। 140 करोड़ का आबादी मेरे हिंदुस्तान में, विश्व सुंदरी मेरे हिंदुस्तान की बेटी चुनी जाती है, और राजीव गांधी पत्नी चुने जाकर के इटली से। बताइए, हम